नमस्कार, जय हिंद। तो सेट एग्ज़ाम 2026 जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाला है, उसके नोटिफिकेशन की जानकारी और उससे संबंधित जो जानकारियां थी फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए एक वीडियो हम लोगों ने पहले बनाई थी। और उस वीडियो में हम लोगों ने ये कमिट भी किया था कि हम आगे चल के जो सेट परीक्षा और नेट परीक्षा की तैयारी है वो कैसे की जाए, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आप लोगों के समक्ष मैं आज उपस्थित हूँ और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैंने जो जिस तरीके से तैयारी की है उस तरीके को आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को उससे लाभ हो। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि सेट और नेट एग्जाम दोनों में ही टू पेपर पैटर्न है। टू पेपर पैटर्न में आपका फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल पेपर होता है, यानी कि शिक्षण और शोध अभिव्यक्ति अभिवृत्ति जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, या टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इससे जुड़े हुए क्वेश्चन उसमें आते हैं। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का इसका टोटल होता है, 100 मार्क्स के होते हैं पेपर। हर क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होगा। टाइम जो इसके लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा तो वो 1.25 घंटे का होगा, यानी कि 1 घंटे 15 मिनट का। तो ये आपका टाइमिंग रहता है। सेकंड पेपर जो होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, जिसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन 2 नंबर के ही होंगे, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और किसी भी पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये हम लोगों ने पहले देखा था। तो आज उसी की तैयारी के लिए हम किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करें और कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ें। चूंकि देखिए टाइम कम है, 8 अक्टूबर को सॉरी 4 अक्टूबर को इसका एग्जाम होने वाला है सेट का। तो इसकी तैयारी अब हम लोगों को थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, जिस जो हम लोगों को अधिक अच्छा रिजल्ट दे। देखिए सबसे अच्छी तैयारी तो ये होती है कि हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को अलग अलग बुक से, डिटेल बुक से पढ़ें, है ना, कोर उसकी स्टडी करें। तो बेस्ट रिजल्ट उसी से मिलता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम पेपर्स अच्छे लगाएंगे, सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हम लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी जब शॉर्ट टाइम होता है तो शॉर्ट टाइम के साथ साथ कुछ शॉर्ट तैयारियों को भी अपनी शॉर्ट करना होता है, क्योंकि और भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं। तो इसके चलते हम लोगों को तैयारी को अपनी थोड़ी सी शॉर्ट करनी पड़ती है। लेकिन उसी के साथ साथ ये तैयारी ऐसी भी ना हो कि इतनी शॉर्ट हो जाए कि कोई इम्पैक्ट ही ना उसका बढ़ जाए। तो इम्पैक्टफुल भी होनी चाहिए तैयारी, शॉर्ट भी होनी चाहिए और इम्पैक्टफुल भी होनी चाहिए। ये दोनों चीजों का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो जनरल पेपर है उसमें आप लोगों के 10 यूनिट्स आते हैं, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड पीपल, हायर एजुकेशन सिस्टम, और ये आप लोगों के 10 यूनिट्स होते हैं। तो इसमें अगर आप बुक अगर प्रेफर करना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि केवीएस मदान की आप बुक प्रेफर करें। आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, दोनों में ही केवीएस मदान की बुक काफी अच्छी है। मैं अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है और काफी उससे फायदा हुआ। डिटेल्ड बुक है, उसमें आपको अगर पढ़ेंगे तो लगभग वैसे ही तैयारी आपकी हो सकेगी जैसा कि आप लॉन्ग टर्म में तैयारी करेंगे। तो केवीएस मदान की बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है, साथ में प्रैक्टिस सेट वगैरह भी इसमें आते हैं। इसके अलावा और अगर बुक्स वगैरह बोलें तो अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक अच्छी है, वो भी ठीक ठाक है। पहले उसमें काफी गलतियां होती थी, लेकिन अभी काफी बुक में सुधार है, ऐसा देखने के लिए मिला है। तो अरिहंत पब्लिकेशन की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही ठीक ठाक बुक है। इसके अलावा अगर आप इसमें बोलें कि और क्या, तो और बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। ट्रूमन पब्लिकेशन है, उपकार पब्लिकेशन है, दृष्टि की भी बुक ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की भी जो कोचिंग वाला जो चलता है वो भी बुक अच्छी है। तो आप उसमें से जो भी प्रिफर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे उसमें से प्रिफर कर लीजिए। तो केवीएस मदान, अरिहंत, दृष्टि, उपकार, ये बुक आप प्रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को और इसमें थोड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए आप लोगों को लगाने चाहिए क्वेश्चंस, यानी कि प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं? तो प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ओल्ड क्वेश्चन डाउनलोड कर लें, अगर खर्चा नहीं करना है तो भी आप ओल्ड क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और वहां से लगाइए, या फिर थोड़ा खर्चा करके ओल्ड क्वेश्चंस के बुक खरीद लीजिए, मिलते हैं, इजिली मिल जाते हैं। तो उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। ओसवाल या अरिहंत वगैरह पब्लिकेशन का भी, उपकार पब्लिकेशन का भी ये आता है, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस रहेंगे जितने भी अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं कुछ सालों के,
3-4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। तो वैसे क्वेश्चन लगाने से आप लोगों को फायदा होगा। तो ये तो जनरल पेपर हो गया। तो देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर चूंकि अपना सब्जेक्टिव होता है, तो मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं चूंकि ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो ज्योग्राफी के लिए बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि हम कोर्स स्टडी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बताते हैं, ये आप लोगों को करना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपको उससे लाभ होगा कि आप कोर अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाएं। हर सब्जेक्ट में कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है, आपका जूलॉजी में आप जान जो सेल है या बाकी चीजें हैं उसके बारे में, पॉलिटी है उसमें कुछ और होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इसके लिए कोर कॉन्सेप्ट्स को अपना आप बेस बनाइए, सिलेबस में उसको छांटिए और उसको अच्छे से पढ़िए। ये आपको लाभ देगा। इसके अलावा जो सिलेबस है उसको बहुत बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है। वैसे भी जो नेट और सेट है उसने सिलेबस को छोटा छोटा यूनिट वाइज बना दिया है, तो वो एक आसान हो जाता है उसमें। तो ये सिलेबस को और आप छोटा बनाइए, जितना छोटा बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। छोटा बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसको श्रिंक कर दिया, हम पढ़े ही नहीं। अब छोटा बनाने का मतलब है कि उसको बांट बांट कर पार्ट पार्ट में उसको रखिए, कि ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। ऐसे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स और जो माइंड मैप्स हैं वो बनाना बहुत अच्छा होता है। शॉर्ट नोट वगैरह बना लिए आप। अब मेरी आदत एक्चुअली नोट्स बनाने की नहीं थी, मैं बुक्स में ही लिख लेता था अपना, कि इस बुक से ये पढ़ा है तो यहाँ पे ही। तो वो मेरा एक बुक ही क्या होता था कि एक बुक मेरे लिए एक गाइड के जैसा काम करता था, कि जब मैं उस बुक को पलटता तो मेरे को दूसरे बुक्स का भी उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो वो मुझे उसमें मिल जाता था। तो मैं इस तरीके से तैयारी करता था। तीसरा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। फर्स्ट पेपर के लिए हम लोगों ने देखा ही इसको, कि उससे बहुत लाभ मिलता है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो लगाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि आपका अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं कि आप जैसे अपने आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका, जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उसका 60, 20 और 20 ये कर लीजिए। 60 क्या, तो 60 हमारा रीडिंग, 60 हमारी पढ़ाई हो गई। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारा 60% होना चाहिए। 20% हमारा होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट वगैरह उसमें तैयारी करें। इसके अलावा 20% हमारा रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन आप जितनी बार दोहराते जाएंगे वो उतना कम टाइम लेता है। फर्स्ट टाइम रिवीजन में हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम ले, लेकिन सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा, थर्ड टाइम करेंगे उसका आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयारी में या प्रिपरेशन में कहा जाता है कि आपने जो पढ़ा है अगर उसको 24 घंटे से पहले आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। तो अब आते हैं कि हम अपनी भूगोल की तैयारी करें, कैसे करें। तो भूगोल की तैयारी के लिए देखिए 10 यूनिट हमारे भूगोल में है। और मेनली अगर हम उसको पार्ट पार्ट कर लें तो फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, जियोग्राफिकल टेक्निक्स या जो विधि तंत्र है वो आ जाता है इसमें। और इसके अलावा जो आ जाता है वो भारत का भूगोल। तो ये पार्ट आ जाते हैं। 4 पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं। तो 4 पार्ट के लिए अगर आपकी तैयारी आपको कम समय में करनी है तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल उठाइए, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी ही उसका नाम ही है। तो सविंद्र सिंह और फिजिकल ज्योग्राफी ये लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, ये जो पार्ट है वो उसमें पूरी तरीके से कवर कर लेता है सविंद्र सिंह। और एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन जियोग्राफी में अगर देखें तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड रीजनल डेवलपमेंट, सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड जियोग्राफिकल थॉट्स, ये 4 पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए चूंकि बुक्स तो काफी सारी हैं, लेकिन ह्यूमन जियोग्राफी माजिद हुसैन की, ये इसके लिए शॉर्ट टर्म जो प्रिपरेशन है उसके लिए अच्छी रहेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी भी अच्छी रहेगी। इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है, दोनों में है। और हिंदी मीडियम के लिए भी अगर देखेंगे तो माजिद हुसैन की बुक्स जो हैं वो ह्यूमन जियोग्राफी के लिए अच्छी हैं। इसके अलावा
जो आपका पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में अगर आप देखें तो आरसी चंदना की बुक काफी अच्छी है, अभी देखते हैं उसमें। फिर आ जाएगा आपका भौगोलिक तकनीकियां यानी कि ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जो है, तो टेक्निक्स के लिए तो आप आरएल सिंह की बुक ले सकते हैं, या 12th का जो एनसीईआरटी है 11 12th का, वो उसमें आपको ज्योग्राफिकल टेक्निक्स काफी अच्छी मिल जाएंगी इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम के लिए अगर आप देखें तो उसमें आपको जेपी शर्मा, सॉरी जेपी शर्मा और सिंह एंड तिवारी, नहीं तिवारी एंड सिंह, तो तिवारी एंड सिंह की बुक अच्छी है इसमें, है ना, तो ये आप देख सकते हैं। बचा भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं। डीआर खुल्लर की बुक अच्छी है, एनसीईआरटी की भी बुक अच्छी है। और इसके अलावा जो आपका भारत का भूगोल है उसमें आरसी तिवारी हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे हैं, डीआर खुल्लर भी इसमें बहुत अच्छे हैं, और सविन सिंह सर की भी एक बुक आई है अभी, वो भी काफ़ी अच्छी है, दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको हो सकती है। और अगर आपको शॉर्ट तैयारी करनी है, वैसे मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है तो आप बुक स्टोर से कोई गाइड उठा के ले आ सकते हैं। लेकिन फिर बोलूं कि मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, वो एक आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपके लिए गाइड अच्छा होगा, क्योंकि उसमें सॉल्व जो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो गाइड ले लीजिए, नहीं तो आपको इस तरीके की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म तैयारी के लिए कि 2 या 3 महीने में आपकी 2 महीने में तैयारी हो सकती है। बाकी अगर सब्जेक्टिव अगर जाएंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए सविन सिंह, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी के लिए डीएस लाल, सविंदर सिंह, ये दोनों अच्छे राइटर्स हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के लिए सविन सिंह की बुक अच्छी है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के लिए माजिद हुसैन की बुक अच्छी है, और सी चंदना की बुक हिंदी मीडियम में अच्छी है। इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग में एमबी सिंह की बुक हम लोग पढ़ते थे, एमबी सिंह की बुक बहुत अच्छी है उसमें, हिंदी मीडियम में है लेकिन। और जो क्या नाम है आपका डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए माजिद हुसैन की बुक अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अच्छी है। भौगोलिक चिंतन या जियोग्राफिकल थॉट्स के लिए, थॉट एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, तो थॉट के लिए बुक जो है वो माजिद हुसैन की अच्छी बुक है। और इसके साथ साथ मैंने जब तैयारी की तो मैं उस समय थॉट के लिए एक विशेषांक आया था, स्पेशल एडिशन था प्रतियोगिता दर्पण का, तो प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल एडिशन काफी अच्छा था और मुझे उससे बहुत लाभ हुआ, तो वो विशेषांक मैं देखता हूँ, अगर मिल जाए तो मैं उसकी फोटो डाल दूंगा, तो वो विशेषांक बहुत अच्छा था, मुझे उससे बहुत लाभ हुआ। भारत का भूगोल के लिए तो वही बुक है जो हम लोगों ने पहले बात की, और जियोग्राफिकल टेक्निक्स के लिए भी। तो इतनी सारी बातों के बाद भी कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं। देखिए उसमें होता क्या है कि हम लोग करंट इवेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं, ये दिक्कत हो जाती है, खासकर जैसे भारत के भूगोल का पार्ट है या जनरल पेपर का ही बात है, तो उसमें की चीजें कहीं ना कहीं करंट से जुड़ी हुई होती हैं, उससे करंट से जुड़े हुए कोई कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए कि अभी हाईलाइटेड था अंडमान निकोबार आइलैंड, और आपसे बैरन आइलैंड के बारे में पूछ दिया, जरूरी नहीं है कि वो अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर निकोबार प्रोजेक्ट या वहां की जनजाति के बारे में पूछे, वो हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है वो कोको आइलैंड के बारे में पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर करंट इवेंट्स को ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप जो कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से नहीं बना रहे हैं, तो करंट इवेंट्स को भी ध्यान देते रहिए, न्यूज़पेपर वगैरह को भी थोड़ा सा पढ़ते रहिए, उसमें रीड करते रहिए, और साथ में जियोग्राफी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा एक एटलस तो अपने पास रखिए ही, क्योंकि जियोग्राफी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है वो जो हमेशा जमीन की बात करता है ना, हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट होता है कहीं ना कहीं उस जमीन से रिलेटेड होता है, तो अर्थ में वो चीज कहाँ पे है, किस एरिया की बात हो रही है, इन सब चीजों पे, और जब तक आप एरिया को नहीं समझेंगे तो तब तक आपका कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट के मन में इमेज बनना चाहिए, ठीक है, इमेज इमेज बनना बहुत जरूरी होता है ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स वालों के लिए भी बनना चाहिए, लेकिन ज्योग्राफी के लिए ये सबसे मस्ट है। अगर मैं कोलोराडो रिवर बोल रहा हूँ और आपके मन में कोलोराडो रिवर का इमेज नहीं बन पा रहा है कि कोलोराडो है कहाँ पे, तो आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। अगर मैं माउंट फुजियामा की बात कर रहा हूं तो आप जापान नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। बैरन आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर मैं मतिरिंगा पहाड़ी की बात कर रहा हूं, आप उसको अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि मतिरिंगा पहाड़ी सरगुजा में है या फिर बस्तर में है, तो आपकी तैयारी
समझिए कि अधूरी है। तो ये इमेज आपके मन में बनना चाहिए कि एक्चुअल में वो लोकेशन है कहाँ पे। लोकेशन बनाएंगे जैसा, तो वहां आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये तैयारी के लिए कुछ चीजें रहेंगी। साथ ही जो भी चीजें पढ़िए आप, जिस भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे ज्योग्राफी के हैं चाहे अदर सब्जेक्ट के भी हैं, तो आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, रेफरेंस बुक से पढ़िए। गाइड की से पढ़ाई कम कीजिए। गाइड अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो अपनी क्लासेस में भी जो अगर अजय माला और बाकी जो चीजें लाते हैं, मैं उन सब चीजों को पसंद नहीं करता हूँ, और बाकी टीचर्स भी नहीं करते हैं। तो अजय माला वगैरह से पढ़ाई मत करिए, कोई मतलब नहीं है उन सब उस प्रकार की पढ़ाई का। आप बल्कि बुक से ही पढ़ लीजिए उसको, छोटा छोटा तो दिया हुआ है ना। तो आप बुक से पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, एनसीईआरटी को बेस बनाइए और रेफरेंस बुक वगैरह को बेस बनाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में भी ये वीडियो लाभप्रद होगा। आप लोगों को फायदा मिलेगा, अच्छे रिजल्ट आप लेके आएंगे। और आगे आने वाली इस एग्जाम के बाद, ये एग्जाम अभी खत्म नहीं हो रहा है, ये एक शुरुआत है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। जब आप इस एंट्री पॉइंट को क्लियर करेंगे, तब आप नेक्स्ट एग्जाम जो कि नेक्स्ट ईयर में भी होने वाला है, जो कि ये एपी का एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें आप अपीयर हो सकेंगे। अगर आपका नेट सेट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका क्लियर नहीं है तो समझिए कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप नेट सेट, इसमें आप ये सेट एग्जाम क्लियर कीजिए, तब आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो आप उस एग्जाम में बैठने की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो यही आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और तैयारी कीजिए। बिल्कुल, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और कोशिश करेंगे कि उस डाउट को हम लोग क्लियर करें। जय हिंद।